स्पीच सेशन से मुराद है जो हमारे स्कूल में ओवरऑल सारा काम हो रहा है ना, वो स्पीच पे ही हो रहा है। क्या काम हो रहा है? बच्चों की हाइपर एक्टिविटी पे काम हो रहा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम हो रहा है, उनकी कॉग्निशन पे काम हो रहा है। इस सब को हम अगर स्क्वीज करें और उसको एक बना दें जो ये स्पीच थेरेपी, हमने कोई लेबल नहीं लगाया हुआ कि यहाँ पे स्पीच रूम है और ये स्पीच थेरेपिस्ट है, इस तरह का हमने कोई लेबल नहीं लगाया। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अरसे के लिए हम इस स्पीच के मामले को जैसे जूम करते हैं ना चीज कि हम पर्टिकुलरली स्पीच के इश्यूज को हम फोकस करें और उसको जूम करके अब हम करीब से जाके देखें। तो इसमें सेशंस में हम थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। इंडिविजुअल सेशन आप में से कोई भी आप नहीं है जी, आप तो जी तो मैं ये चाह रही हूँ कि उसमें हम चेंजेस क्या लाएंगे वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। बच्चे के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, एक बच्चा है और एक थेरेपिस्ट है, लेकिन जो हमारे स्लो लर्नर के बच्चे हैं उनमें बाज़त ये भी होगा कि दो बच्चों के साथ होगा। जो बेहतर बच्चे हैं उनको इंडिविजुअल सेशन की जरूरत नहीं है, उनकी सोशलाइजेशन बढ़ाने के लिए हम पीयर इंटरेक्शन कराएंगे, यानी कि दो बच्चे आ जाएंगे और आप उसके साथ काम करेंगे। इसका मतलब है कि उनका लेवल बेहतर है, उनकी एक्टिविटीज ज़रा हाई लेवल की होंगी, हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इंडिविजुअल सेशन के बारे में जो बता रही हूँ, जो स्पीच थेरेपी के लिए होगा, उसमें ये होगा कि सबसे पहले हम बच्चे को जब सामने बिठाएंगे तो उनके साथ हम उसकी चॉइस लें। मतलब आप उसके सामने 2-3 एक्टिविटीज रखें और आप उससे पूछ लें कि आप क्या खेलना चाहते हैं, किससे खेलें, किससे इंटरेक्ट करें। अगर वो नॉन वर्बल भी है ना तो वो इस बात पे अटेंशन देगा, कोई ना कोई आपको हिंट ऐसा मिलेगा ना। अगर वो जेस्चर भी शो नहीं करता तो आप उसकी गेज से देख लीजिए कि वो किस टॉय की तरफ देख रहा है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी चॉइस क्या है। और बड़े बच्चे वो तो वर्बल बता भी देंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा वो जेस्चर भी दे देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपने बच्चे की चॉइस की गेम के साथ शुरू करना है ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। अच्छा, सबसे पहली बात ये होती है कि बच्चे हाइपर एक्टिव पढ़ेंगे जो हमारे पास सब छोटे छोटे, उन वीडियो को मैं वहाँ जाके करवाऊंगी। मैं ये नहीं करूँगी कि जो बॉल कट है उसके अंदर उसको डाल दूँ और स्केच करूँ, वो नहीं करूँगी। हम कोई प्रोडक्टिव चीज़ करेंगे। वहाँ जाकर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे फिजिकल वो होती है जंपिंग, चलो जी जंप करें, वो जंप नहीं करा आप जंप करें, ठीक है। आपने बिल्कुल उसके लेवल का एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना है, कोई हमें कॉन्फिडेंस की बात है, घबराने शर्माने की बात नहीं है। जंप करें उसके साथ इवन ऐसी एक्टिविटीज भी करें कि आप देखिए बच्चा साइकिलिंग नहीं करता तो आप लोग बैठ जाएं, बैठ के भी ये एक होता है कि शूज रिमूव कर लिए, रिमूव करके अपने और उसके पैर मिला के आप एक साइकिलिंग की तरह भी कर सकते हैं। इवन ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कि इस तरह की एक्टिविटीज इसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसका टच भी मिल रहा है, वो आपकी तरफ देखेगा भी, आपसे दोस्ती करेगा। सबसे पहले जो पेरेंट की बात होती है वो यही होती है, दोस्ती करनी है। दूसरा ये कि हमारे स्कूल में राइमिंग को हम पसंद इसलिए नहीं करते कि वो पेरेंट्स उनको लगातार कॉन्टिन्यूसली म्यूजिक चल रहा है, बच्चा बार बार सुन रहा है, रेपिटेशन हो जाती है। लेकिन राइम इटसेल्फ हम बिल्कुल उसको मना इसलिए नहीं कर सकते कि इट्स अ पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। हम सब ने भी बचपन में राइम्स पढ़ी थी, आपको याद होगा, लेकिन ये नहीं होता था कि हम रिपीटेडली शुरू कर दें। राइम को आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शुरू से जब हम आ रहे हैं इस सफ़र में, जब से आए हैं, बहुत से बच्चे हैं जो उस पोइम पे बोले थे जॉनी जॉनी यस पापा, उस पे बात वो बोल पड़े थे, उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन दें, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ एक्शन करें, उसके साथ आप वो पोइम बोले ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सुनने का आदी होता है। और फिर आप एकदम चुप जॉनी से एंड में जो है ना ओपन योर माउथ, आप माउथ नहीं खोलते बैठ जाते हैं। कई बच्चों ने उस वक्त हा 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 करके आगाज किया था अपनी स्पीच का। तो इनको इस तरह ट्रिकी तरीके से आपने यूज करना है, वो रेपिटेशन नहीं है। आप परेशान तो नहीं है तो इसमें ये कि फिर हमें उसको रेपिटेटिवली यूज नहीं करना, हमने उसको किसी भी एक्टिविटी के एंड में या एंड ऑफ द सेशन इस तरह यूज कर सकते हैं। हाई फाइव यूज कर सकते हैं, बहुत बहुत व्हील्स ऑन द बस, उसके बड़े अच्छे एक्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब पोइम्स आप यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हो गया कि हमने उसको रेपिटेशन में नहीं करना, लेकिन वैसे एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता ही है ना, हम करते हैं बच्चे को, तो ये करना एक नॉर्मल इंटरेक्शन है। जी जी प्लीज। जैसे वो स्पीच में यूज होता है ब्लैंक्स देना। हाँ एग्जैक्टली, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ कि आप चुप हो जाए तो बच्चा बोले अटक जाए, बिल्कुल ये वो चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद एक बड़ी सिंपल चीज़ होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। ब्लोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पीच डेवलपमेंट में। ब्लोइंग का स्टेमिना बढ़ाइए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिसमें बच्चा ब्लो करे फिर उस पैन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे हम लोग। उससे क्या होता है, ये पूरा एक फिनोमेना है, ये जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं,
ये मिलते हैं, लंग्स मिलते हैं। अब मैं वो डिटेल में आपको वो नहीं सारी समझाना चाह रही, बस ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमने उसके साथ ब्लोइंग की एक्सरसाइज करनी, नेट भरा हुआ है ब्लोइंग की एक्सरसाइज, वो आप देखिए। कुछ नहीं होता, कोई बच्चा ऐसा जो बिल्कुल पोजेस्ड है कि नहीं वो कर रहा, तो आप ले आइए, उसके साथ हम यहाँ बैठ के इकट्ठे करेंगे एक्सरसाइज ब्लोइंग की एक्सरसाइज, तो उसकी स्टेमिना बिल्ड होगा उसका ना, और स्पीच में फिर उसकी ज़्यादा क्लैरिटी और स्पीच जल्दी भी आएगी। अच्छा, उसके बाद स्पीच नाम है एक वेटिंग का, वेटिंग हम करवाते हैं ना, हम मोस्टली हर जगह हम करवा रहे हैं। वेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीच। आप देखिए बड़े हो जाते हैं, हम जब बात कर रहे हैं तो वेटिंग ये है ना कि मैं बात कर रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, जब आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगी, इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये बच्चे में वो नहीं है, तो उसको वेटिंग कराना है। वेटिंग में क्या कराना है, बहुत डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। कुछ होती हैं वर्बल वेटिंग भी हम कराते हैं, स्टॉप 1 2, कोई आप ब्लॉक्स डाल रहे हैं दूसरी बास्केट में और उसको कह रहे हैं देखो 1 2 3, ये वर्बल वेटिंग है। वो तो होती है उसे सॉरी जेस्चरल वेटिंग में, कि आपने उसको बिठा दिया कि वेट करना है, बोलना भी जरूरत नहीं है आपको, और बच्चा इंतजार करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक उसका टिप है, वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना आपके, ये आप जब एक सेशन लेंगे तो आप उसमें रख लेंगे कि जी मैं इन चीज़ों पे आज काम करूँ। उस बच्चे की वेटिंग की एक एक्सरसाइज हो जाएगी, एक ब्लोइंग की एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़ा सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन में क्या होगा, वही जो हमेशा हम कहते हैं कि विद हैप्पी फेस, विद वार्म वेलकम, खुले दिल से। जैसे एक बच्चा आया है तो आपको उससे बहुत मोहब्बत हो रही है, आप उसके इंतजार में बैठे रहते हैं, उसको गले लगाइए, उसे प्यार करें, उसको बैठे उससे बातें करें। अगर तो वो वर्बल है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर नॉन वर्बल है तो आप उसको सिर्फ स्माइल से ही आप उसका दिल जीत सकते हैं, खुश होने से। अगर हम एक स्ट्रेट फेस के साथ बच्चे से मिलेंगे, बच्चा फौरन अंडरस्टैंड करेगा कि ये वही पार्ट टाइम है, मैं जो 20 मिनट गुजारूंगा और बस चला जाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपको देख के वो भी खुश हो और आप भी उससे डबल खुश हो उसे देखकर। तो ये आप लोगों ने ज़रूर करना है उसको। अच्छा, और बहुत सी चीज़ होती है, कॉग्निटिव स्किल्स होती है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। कॉग्निटिव स्किल्स क्या है, वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज है उसमें, कि आप रख दें कार रख दें, आप रख दें प्लेट रख दें, कॉम रख दें, ब्रश रख दें, उसे पूछें कि हम बाल किससे बनाते हैं, वर्बल नहीं भी है तो वो शायद कॉम उठा के अपने करना शुरू। खाना किस में खाते हैं, वो टच कर दे, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये कॉग्निटिव की चीज़ें हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आपकी वजह से मैं ज़्यादा फास्ट हो रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हाइपर एक्टिविटी को मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेके बैठे हो, आपने उसे पकड़ के बैठना है, आप उसे लेके मूव करें, किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी एक्टिविटी, सेंसरी रूम को यूज़ करें, उसके लिए वहाँ बहुत सारी सेंसरी की एक्टिविटीज़ हैं, वो आप लोग यूज़ करें, ताकि वो बच्चे को आइडिया हो कि टच से भी एक बच्चों की होती है ना जो अर्ज होती है उसकी, वो जब सबसाइड होती है तब भी वो बेहतर उनमें हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो सकती है। इन चीज़ों को आपने देखना है। अच्छा, ये सब चीज़ें हम सब साथ साथ चलते रहेंगे और हम ये परफॉर्म करते रहेंगे। आप लोग बहुत इन टच रहेंगे। मिस मुनज़्ज़ा, शी इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट, आई एम अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट। आप लोग इन टच रहेंगे, हम एक ग्रुप भी फॉर्म कर लेंगे जिसमें आप लोग अपनी क्वेरीज डालते रहेंगे। क्वेरीज डालना, और ये बड़ी दूर की बात है व्हाट्सएप, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से एक थेरेपिस्ट का रोज़ का सेशन इस रूम में, ताकि हम उसको देखें और उसको हम जो मज़ीद उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो ला सकें। दो चीज़ें मैं ऐड करी, एक आपका होमवर्क है, एक मेरा होमवर्क है। मेरा होमवर्क ये है कि ये जी रीइंफोर्सर बॉक्सेज हैं, ये आप सबको मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, रीइंफोर्सर होगा। रीइंफोर्सर हम लोग मीठे को अवॉइड करते हैं, लेकिन हम इसमें कोई ऐसी चीज़ डाल देंगे चाहे थोड़ा सा मीठा भी हो, चॉकलेट के छोटे पीसेस, या वो जो M&M's होती हैं वो हो सकती हैं, या इवन चने भी हो सकते हैं, बच्चे लाइक करते हैं, रेवड़ियाँ हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ हम इसमें डालेंगे, ये आप लोगों को मिल जाएगी। और ये आप लोग तब बच्चे को देंगे जब आप फील करेंगे कि इसने मेरी टारगेट अचीव कर लिया, इसने मेरी बात सुन ली, हाइपर एक्टिविटी वाज कंट्रोल्ड, उसने परफॉर्म कर लिया। उसको शाबाश देने के लिए आप उसमें से निकाल के दिस इज योर आपका इनाम है, उसको ये दीजिए, ठीक है जी। और आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग एक नाउन बुक बनाएंगे। नाउन बुक से मुराद है मेरी कि एक डायरी आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप ले लें। उसमें हर बच्चे के लिए आप जो आपने उसका इंटरेस्ट नोट किया था ना स्टार्ट में कि इसको क्या पसंद है, उन चीज़ों की पिक्चर्स आप लगाएंगे। सपोज किसी बच्चे को चिप्स बड़े पसंद है, तो चिप्स के लिए क्या करेंगे, चिप्स का पैकेट का रैपर ही आप उसमें पेस्ट करते हैं। किसी को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट का रैपर पेस्ट करते हैं, या कोई भी चीज़, पेरेंट्स की पिक्चर ले सकते हैं, मामा पापा, वो लगा दें, घर के मेंबर्स की पिक्चर। और ये नाउन बुक होगी जिसमें आप उसको चीज़ों के नाम उसको बताएंगे। ये एक अनदर एक्टिविटी है कि इसमें आप वो बच्चे को दिखाएंगे, कौन है मामा, ये क्या है चिप्स,
ये हम क्या कब खाते हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत सारी बातें, जैसे बॉल की डेफिनेशन दे सकते हैं, कार की दे सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो ये आप इस वीकेंड पे एक बुक बनाएंगे, एक एक आप सब बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बाकी बच्चों के लिए भी करेंगे, फिलहाल आप लोग एक एक बनाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको मंडे को दे दूँगी, ताकि आप बच्चे, मंडे से हम ये इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आप लोगों सेशन लेंगे, सेशन आपके लिए जो बच्चे हैं वो आप लोग चूज़ करेंगे, और वो उसका क्राइटेरिया फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस किस बच्चे का सेशन है, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रोज़ में नहीं, और हम कोई भी क्वेरी हो आपको, आप लोगों ने अपने सेशंस को इतना इंटरेस्टिंग और इतना कलरफुल बना लेना है कि हम लोग बाकी लोगों को दिखाएं लाके कि जी मैं चाहती हूँ कि इस तरह की स्पीच हो बच्चे के साथ, कि हम स्पीच एक वो नहीं मैकेनिकल अंदाज में नहीं कर रहे, हम खेल रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चा में देखिए खुश होता है। तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगी सर के काफ़ी सेशंस होते हैं, उससे भी आपको बड़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। मिसाल की तो बड़ी सिंपल चीज़ है, 2 आप पेन्स ले लें बच्चे की अटेंशन और ये बढ़ाने के लिए, सॉरी पेंसिल दे दिए, कुछ स्टिक ले लें, उसके साथ खड़ा कर दें, ये आपकी है ये मेरी है, और आपने इसको गिरने नहीं देना, आप छोड़ें तो वो होल्ड कर ले, वो छोड़े तो आप होल्ड कर लें। मेरा मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉयज़ आपको चाहिए, आप अपने दिमाग से ये छोटी छोटी चीज़ों से भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आप वो सर्च भी करें, थोड़ा सा खुद भी सोचिए अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कि मैं इस बच्चे के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। जहाँ पे आप अटक जाते हैं वहाँ पे ज़रूर हमसे रब्ता करें, ताकि हम फिर उसको आगे जाएं, ठीक है।